कि जब तक मुसलमान सिर्फ इस आधार पर वोट का फैसला करेंगे अपने कि हमको भाजपा को कौन हरा सकता है उसके पीछे खड़ा हो जाना है, तब तक लोकतंत्र का शुद्धिकरण नहीं होगा। वोट इस आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसीलिए इस देश में मुसलमानों को गैर भाजपा दलों ने या भाजपा के विरोधी दलों ने एक केवल वोट का वो समझ लिया। गिनती समझने में भी इतने वोट हैं, इंसान नहीं, पूरे 2000 वोट है इसमें, इस इलाके में। मुसलमानों को चिंतन करना होगा। और एक आखिरी बात कहता हूं, ये बात कम लोगों को याद होगी, अगर जानते भी होंगे। 12-14 साल पहले मनमोहन सिंह जी के समय में, विवेक जी सुन लीजिए, सच्चर कमेटी बनी, नाजिम साहब, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी में, अच्छा मैं सच्चर साहब से भी परिचित था, उस रिपोर्ट में आया कि सबसे खराब हालत हिंदुस्तान में मुसलमानों की बंगाल में है। मैं सच्चर साहब से मिला और मैंने कहा, सच्चर साहब एक मासूम, जैसे अभी 2 मासूम सवाल आए थे मेरे जहन, वैसे मैंने कहा सच्चर साहब एक मासूम सवाल आ गया। अरे वो भी एंटी बीजेपी माइंडसेट के आदमी थे, सच्चर साहब भी थे तो जज, लेकिन एंटी बीजेपी थे। तो मैंने उनसे कहा कि सच्चर साहब, विधान चंद्र राय से लेके आज तक जब आपने रिपोर्ट तैयार की, बंगाल में जनसंघ वाले और भाजपा वाले तो कभी कुछ रहे नहीं, ये तो नगर निगम में पार्षद भी नहीं चुने गए कभी, क्या इसका मतलब बंगाल में तो भाजपा ही गई नहीं, इनकी कुछ हैसियत कभी रही नहीं, इन्होंने निर्णय लेने की हैसियत पर है। तो बंगाल में मुसलमानों की सबसे बुरी हालत कैसे रही, जहां 24 कैरेट के सेकुलर दल रहे हो शासन में। नमस्कार। एक फेसबुक पे एक चर्चा चल रही थी और उसमें जो पत्रकार थे वो कह रहे थे कि जब बीजेपी मुस्लिम विरोधी है तो बंगाल का मुसलमान सबसे गरीब क्यों है, क्योंकि बंगाल में कभी भी बीजेपी सत्ता में नहीं आई, उनके लोग तो कॉरपोरेशन में भी कभी जीते नहीं और वहाँ पे कुछ बीजेपी का और आरएसएस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो फिर पूरा भारत में बंगाल में मुसलमान इतने गरीब क्यों है, क्योंकि 15 साल से ममता दीदी का शासन है जो खुद को मुसलमानों की मसीहा कहती है, और 25 या 30 साल लेफ्टिस्ट का शासन था, वो भी हमेशा मुसलमान को ही नज़दीक रखते थे। फिर इतने गरीब वो क्यों है, इनकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे कभी बीजेपी का शासन तो नहीं रहा, और जो शासन रहा वो तो इन लोगों का रहा है कि जो लोग मुसलमानों के लिए अच्छा काम करने वाले हैं, ऐसे उनके बारे में बताया जाता है। तो फिर कांग्रेस, सपा, टीएमसी लोग मुसलमान लोगों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि जो मनमोहन सिंह के काल में जो सच्चर कमेटी बनी थी, उसने वो कहा था कि सबसे बुरी स्थिति मुसलमानों की बंगाल में ही है। तो भाई आप इतने सालों से कि सिर्फ बीजेपी को कौन हराएगा, इसीलिए बाकी सभी अपक्ष पार्टी को वोट देते हो और वो जिताते हो, लेकिन उसने आपके लिए कुछ नहीं कहा। तो आपको इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, काम वाला और सिर्फ वोट वाला, इसमें अंतर करना पड़ेगा। नमस्कार।